हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पटवारी का एग्जाम 24 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट में जो हुआ है उसमें राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हम देखने वाले हैं। इसी तरह के प्रश्न मैं आपको इसलिए बार बार करवा रहा था क्योंकि मुझे पता है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। जो मैंने बताया वहाँ से काफ़ी प्रश्न आए हैं। जिन्होंने अच्छे से वीडियो देखे हैं, अच्छे से तैयारी किया है, उन्हें ये सब कुछ पता होगा। तो वो सारा सब कुछ मैं आपको बता के चलूँगा। जो जो प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे आपको डेनियल क्लासेस की ऐप में संपूर्ण राजस्थान जीके में मिल जाएंगे। संपूर्ण राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज में इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे। टॉपिक वाइज प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 1857 की क्रांति, एकीकरण, मेले, त्योहार, सबके टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे प्रश्न मिल जाएंगे। तो अगर आपने डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी तो वो डाउनलोड करें, वहाँ से संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज खरीदें, वहाँ से आप टेस्ट दें, राजस्थान जीके आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप ग्राम सेवक की तैयारी करें तो ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं। संगणक के राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो भी मैं आपको जल्द ही करवाऊँगा। चलिए अभी पेपर के कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास कि सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है। इतनी बार मैंने आपको बताया है सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12, सहरिया 12, तो सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12 काफ़ी बार बता चुका हूँ। 12 इसका आंसर होगा। अगला कि 56 का मैदान स्थित है। 56 का मैदान कहाँ स्थित है? 56 का मैदान जो माही नदी निर्माण करती है, 56 नदी नालों गाँव का समूह है, कहाँ है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, इनके मध्य वाला जो है उसे ही कहते हैं। अगला आया था आपके पास, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको बता चुका हूँ, अच्छे से मैंने सारा सब कुछ बताया है। एक एक के बारे में बताया है। धौलपुर, बारादोसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़, सबके गठन के बारे में बताया है। हनुमानगढ़ की बात करें 12 जुलाई 1994, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, ऑप्शन हो जाएगा सी, 12 जुलाई 1994, 12/7/94। निम्न में से कौन से कछवा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? यहाँ से एक प्रश्न पहले पूछा गया था, वापस यहीं से प्रश्न पूछा गया है। इसका आंसर बी होगा, कोकिल देव। कोकिल देव इसका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ है? यहीं से वापस प्रश्न आ गया। इस बार बेंच से पूछ लिया तो कहाँ है? जयपुर में स्थित है। जयपुर इसका आंसर होगा। ये बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन है, पेपर ज़्यादा लेवल का नहीं आया तो थोड़ी सी कट ऑफ आपके हाई जाएगी, अच्छी कट ऑफ जाएगी, तो अच्छी इसकी कट ऑफ जा सकती है आपके। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 की क्रांति मात्र 20 मिनट में मैंने आपको करवाई थी। लाखों लोग वीडियो देख चुके हैं, उसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आया। अगर आपने वो अच्छे से करी है तो आपको सब कुछ पता होगा। अब ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ इसकी पूरी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी, उससे एक बार आप अच्छे से पेपर चेक कर लेना। इसका आंसर सी होगा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। राजस्थान में कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? पिछली क्लास में ही बताया था और अच्छे से बताया था। केवल कच्ची घोड़ी नृत्य ऐसा है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए होगा, कच्ची घोड़ी। 13 ताली के बारे में बता चुका हूँ, कथक के बारे में, घूमर के बारे में काफ़ी बार बता चुका हूँ। कच्ची घोड़ी है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। ये जो मैंने आपको प्रश्न करवाए हैं राजस्थान जीके के करवाए हैं, ये राजस्थान जीके का सार है। जैसे 500 प्रश्न करवाए हैं, ये राजस्थान जीके का सार है। आगे आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें ये प्रश्न काफ़ी काम आएंगे। अच्छे से उनको करके जाना। आपके आगे जो पेपर आएंगे, जैसे आपके संगणक का आ जाएगा, ग्राम सेवक का आ जाएगा, जो भी पेपर आएंगे वहाँ ये प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे। अगला है कि कौन सा युग्म असंगत है? हर्षद माता का मंदिर। हर्षद माता का मंदिर मैंने बताया था आपको, आभा निर्दोषा में है। विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है, बिल्कुल सही है। हर्षनाथ मंदिर सीकर में है, बिल्कुल सही है। आठुना मंदिर बाड़मेर, ये इसका गलत हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। बाकी तीनों सही हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छे से पढ़ो तो आपके सही होंगे सारे प्रश्न। चौहान राजवंश के निम्न शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। आपको इनको सीक्वेंस से जमाना है कि पहले कौन था उसके बाद कौन रहा था। सबसे पहले अजय राज आए थे, अजय राज के बाद में अर्णोराज आए थे, उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें विसलदेव कहते हैं वो आए थे, उसके बाद में पृथ्वीराज। तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद में 3 आएगा, 2 3 4 1 इस तरह से ही आएगा। ऑप्शन बी आएगा आंसर।
फिर आपको आगे कि सुमेलित करना है इनको। कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में है। पिछले जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? सरिस्का कहाँ है? अलवर में है। सरिस्का से मिलान कर दो इसका, तो इस तरह से इसका सीक्वेंस बैठेगा। अगला था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को द्वारा निलंबित किया जा सकता है। इन्हें कौन निलंबित कर सकता है? तो राजस्थान के राज्यपाल इन्हें निलंबित कर सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन बी होगा। राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? कांसा परोसा क्या था? एक प्रकार की लाग था, एक प्रकार का कर, एक प्रकार का टैक्स था। ऑप्शन बी एक प्रकार का लाग या कर। सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? 1857 में की गई थी। 1857, ऑप्शन 20 का आंसर होगा। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडाराय में है, टोंक में स्थित है। ऑप्शन ए होगा टोडाराय टोंक। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 154 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? किससे हुआ था? हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था। ऑप्शन सी हीरालाल शास्त्री। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय किसने की थी? तो स्वामी लालगिरी ने की थी। ऑप्शन बी स्वामी लालगिरी इसका आंसर होगा। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? इस पेपर में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसे आपका फर्स्ट पेपर लगा उसमें कोई क्वेश्चन आया, उसके आसपास के प्रश्न ही आपसे पूछे गए हैं। मानवाधिकार आयोग का प्रश्न सबसे पहले पूछा, कौन थे? जी.के. व्यास थे। उसके आसपास के प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो जो मैंने आपको बताया था इन पेपर में सब में वही हुआ है। मैंने आपको पहले भी बोला था उसके आसपास के सारे प्रश्न आप देख के जाना। 23 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट का जब मैंने पेपर डाला था तब मैंने यही बोला था, आसपास के सारे प्रश्न करके जाना। आसपास के प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाएंगे। हो भी यही रहा है, जो आसपास के प्रश्न बनते हैं वही पूछे गए हैं। तो अलवर जिले के जोगी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? बपंग को बजाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट होगा बपंग। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था कौन थे? राज्यपाल से पहले भी पूछा गया था, वापस पूछ लिया। तो एक बार जहां से क्वेश्चन आ गया वापस वहीं से प्रश्न पूछा गया है, घुमा फिरा के वहीं से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन होगा आपके पास बी 1, 2, 3, 4 चारों का ही कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर का बू गांव कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए। उसके बाद में आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही है। यहां से पहले भी प्रश्न आया था, यहां से वापस प्रश्न पूछ लिया। थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया है, उसको घुमा फिरा के जो पूछे गए उनको देखा है तो आपका गलत नहीं होगा। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट ही इसका सही है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में हुई थी। फिर राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में बता चुका हूँ, वहीं से प्रश्न पूछा है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री को इनका अध्यक्ष बनाया जाता है। 500 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें ये प्रश्न मैंने 2-3 प्रश्न इसके लिए थे, वहां से ये प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि हो ये रहा है कि जो प्रश्न सबसे पहले पूछ लिया उसके आसपास के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी अशोकाष्टमी मनाई जाती है। ऑप्शन सी। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्री एम.डी. कोराणी थे। एम.डी. कोराणी प्रथम थे। ऑप्शन बी। तो ये राजस्थान जीके के प्रश्न हैं जो आपसे पूछे गए हैं। इसी के तरह के प्रश्न मैं आपको करवाता रहता हूं। ग्राम सेवक का आपको पेपर देना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको ग्राम सेवक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ग्राम सेवक में भी उसी तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। अगर वो टेस्ट सीरीज आपने अच्छे से कर ली 100% गारंटेड आप पूरी निकालोगे। 101% प्री आपका निकालेगा। डेनियल क्लासेस की ऐप पर ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करो, आज से ही टेस्ट लगाना शुरू कर दो।
सिलेबस की मैं बात करूं, राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने आपको करवा रखी है, कला संस्कृति करवा रखी है, मेले त्योहार, लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं, मेले त्योहार के लोग वीडियो लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, उनको आप कवर करो। 10-10, 15-15 मिनट में आपके सारा कवर हो जाएगा। जैसे मैंने 1857 की क्रांति केवल 20 मिनट में करवाई है, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। एकीकरण 10 मिनट में करवाया है, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो वहाँ से आप सब कुछ कवर कर लो, सब कुछ आपके फ्री है। यूट्यूब पे मेरे जितने भी वीडियो हैं सारे सब कुछ फ्री हैं, आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला है। वहाँ से आपकी तैयारी एकदम बेस्ट हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।